थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है, इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए आप इंतज़ार मत कीजिए कि कोई आपके लिए करेगा, आप खुद के लिए कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। इसी थॉट के साथ हम दिन की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। आज 21 मार्च 2021 है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि बैटल रेडी फॉर 21 सेंचुरी में किस देश की उभरती सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए आवश्यक सुझाव दिया है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये किसने दिया है? ये भारत ने दिया है। भारत के CDS कौन है? तो जनरल विपिन रावत जी हैं, इनका नाम याद रखिएगा। और पूर्व सेनाधिकारी कौन है? तो ये जनरल दीपक कपूर हैं, इनका नाम याद रखिए क्योंकि इन्होंने ही ये दिया है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, इनका नाम याद रखिएगा। और इनका कार्यकाल कितने साल का रहेगा? तो ये 3 साल तक यहाँ पे काम करेंगे। और इसका विज़न क्या है, मतलब इसका मोटो क्या है? तो टीबी से मुक्त करना इसका मोटो है। अगर पूछा जाए वर्ल्ड लेवल पे कब तक टीबी फ्री मुक्त करना है, तो ये डेटा, मतलब ये जो टारगेट है इसकी याद रखिए क्योंकि टारगेट पूछी जाती हैं। 2030 तक का टारगेट है इसको ख़त्म करने का। और अगर पूछा जाए इंडिया में कब तक टारगेट है टीबी को ख़त्म करने का, तो 25 है, यानी 5 साल पहले हम कोशिश करेंगे कि टीबी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब टीबी को पूरी तरह उन्मूलन कर दिया। और अगर दूसरे लक्ष्य भी याद रखिएगा, जैसे मलेरिया का क्या है, वो 2030 है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर आते हैं, वो क्या है? इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इंपॉर्टेंट है, इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी कौन लागू कर रहा है? तो ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया जा रहा है। यहीं पे आपको ई गोपाल ऐप देखने को लॉन्च मिला था। और यहीं पे एक मेला लगता है जिसे हम सोनपुर मेला के नाम से जानते हैं। यहाँ पे अभी जो नए CM बने हैं, नीतीश जी, ठीक है, याद रखिएगा ये 7वें नंबर के हैं, ठीक है, 7वें नंबर के CM है। और पहली बार जब यहाँ पे डिप्टी CM बनाया गया, वो भी एक फीमेल है, क्या नाम है? रेणुका देवी। तो इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि हो सके एग्जाम में आपके पूछा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? एक इंडेक्स निकली है किसमें? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यक्रम में, मतलब क्रियान्वयन में किस राज्य को वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडेक्सेस पूछे जाते हैं, आपको पता है। तो इसमें कौन टॉप किया है? मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा रोल कर रहा है, तो मध्य प्रदेश इस पर टॉप किया है। वो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। भोपाल में 2 चीज़ याद रखिएगा, एक भोपाल ने नगर निगम में टॉप किया है और ई-वेस्ट क्लिनिक यहीं खोला गया था। इंदौर आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पे स्वच्छता कार्यक्रम जो 5वां संस्करण हुआ था उसमें 4थी बार यही टॉप किया है। फिर यहाँ पे ओमकारेश्वर डैम को भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और ये जो मातृ वंदना योजना कब लागू की गई थी, तो ये भी डेट याद रखिएगा, हो सके आपके एग्जाम में डेट्स पूछ लिए जाते हैं। तो 1 जनवरी 2017 को इसको लॉन्च किया गया था। और अभी भोपाल में ही रिसेंटली सार्थक एजुकेशनल नेशनल एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2021 भोपाल में लॉन्च किया गया। तो इसको याद रखिएगा, अभी 2021 में इस तरह के लॉन्चेस किए जा रहे हैं। तो याद रखिएगा क्या नाम है? सार्थक एजुकेशनल नेशनल एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल, ठीक है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। MP तो काफ़ी है, तो काफ़ी इनसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, क्या है ये? राष्ट्रीय लेवल का है। क्या है? यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने अफगानिस्तान पर अपना व्यक्तिगत दूत किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट है, ये कौन है? जीन अर्नोल्ड इनका नाम है। तो इनका नाम याद रखिए क्योंकि यूनाइटेड के द्वारा किया गया है, यूनाइटेड नेशन। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो न्यूयॉर्क में है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म किस देश में बनाया जा रहा है? तो ये कहाँ पे बन रहा है? ये सिंगापुर में बनाया जा रहा है, विश्व का है, ठीक है। अगर इंडिया का पूछेगा तो कहाँ पे? तेलंगाना के अंदर, ठीक है। द लार्जेस्ट फ्लोटिंग प्लांट इन इंडिया, तो तेलंगाना। और अभी आपको पता होगा कि लार्जेस्ट सोलर ट्री लगाया गया था वर्ल्ड का, वो भी इंडिया में भी कहाँ? तो दुर्गापुर कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है ये, ठीक है। अभी पश्चिम बंगाल में तो चुनाव भी और आपको पता ही है,
तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए दुर्गापुर का आप याद रखिएगा। यहाँ पे राउरकेला भी है जो कि एक स्टील प्लांट है, जर्मनी की हेल्प से हमने इसको बनाया था। सिंगापुर में एक और पॉइंट याद रखिएगा कि एप्पल कंपनी जो है आपकी, उन्होंने एक फ्लोटिंग वहाँ पे एक पैनल अपना सेंटर लगाया था। तो किसने लगाया था ये भी याद रखिएगा, किस कंट्री में लगाया था ये भी याद रखिएगा। और सिंगापुर बहुत छोटी सी कंट्री है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है अगर इसकी कैपिटल पूछी जाए तो सिंगापुर सिटी इसकी कैपिटल है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, ये है भारत की IT कंपनी विप्रो और टेक महिंद्रा भारत में 6G और 5G प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए किस देश के साथ काम कर रही है। अभी सोचिए 4G सही से नहीं चलता, खैर 5G और 6G ला रहे हैं। तो ये हो रहा है, कौन कर रहा है, फिनलैंड कर रहा है। अभी वर्चुअल मीटिंग हुई थी ना, वहाँ की PM कौन है, सना मरे, इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है। और फिनलैंड जो है वो हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप किया है, इसे याद रखिएगा। इसे हम झीलों के देश के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी झीलें दिखने को मिलती हैं। इसे स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं, ठीक है, इनके ग्रुप को, ये यूरोप का पार्ट है और इसे स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। और इसमें कौन कौन आता है, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, ठीक है। ये स्कैंडिनेवियन नाम क्यों, क्योंकि आप एक माउंटेन है, इसका नाम स्कैंडिनेवियन है, तो इसके नाम से इसको किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट के, आवाम की बात किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था। आवाम की बात कौन शुरू कर रहा है, ये हमारा भी नवीला केंद्र शासित प्रदेश शुरू कर रहे हैं, यानी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपको GI टैग देखने को मिला केसर के लिए। यहाँ के गुलमर्ग को याद रखें क्योंकि गुलमर्ग में अभी खेलो विंटर इंडिया या खेलो इंडिया इन विंटर 2020 हुआ, सेकेंड एडिशन का। इससे पहले भी हुआ था और इससे आने वाला भी यहीं पर होगा। तो इसमें टॉप कौन किया, इसमें भी टॉप हमारा जम्मू कश्मीर किया है। यहाँ पे एक रामसर साइट है, क्या नाम है, राम शंकर झील है, और यहीं पे आपको मिल्क ATM भी देखने को मिला, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालते हैं, वो क्या है, ये है किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया। सोचिए, आकाश में तो टेलीस्कोप लगता ही है, अब पानी के अंदर भी लगना शुरू हो गया है। तो वो कहाँ पे किया गया है, ये रूस में किया गया है, ठीक है। और अभी यहीं पे रूस में 2020 में 12वां नंबर का एडिशन हुआ था, ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, याद रखिएगा। ब्रिक्स की मीटिंग कौन से नंबर की, 12वीं मीटिंग, कहाँ पे हुआ, ब्राज़ील में हुआ, ब्राज़ील की कैपिटल मॉस्को। और अब कहाँ हो रहा है, 13 नंबर का, इंडिया में। इंडिया में ये पहली बार है, नहीं 2 बार और करा चाहिए, यानी तीसरी बार है इंडिया कंडक्ट करा रहा है, ठीक है, इससे भी ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स में 5 देश आते हैं, पता ही नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ठीक है, एक एक्रोनिम टाइप का है। फिर जो SCO की मीटिंग थी तो वो भी 2020 की कहाँ पे हुई थी, आपकी रूस में हुई थी, तो इसको भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ब्रिक्स है, ठीक है, इसमें जो 5 कंट्री आते हैं वो कौन कौन है, तो याद रखिएगा, ब्राज़ील है, ठीक है, आपका रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जिसको कि 2010 में जोड़ा गया। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।